Hello everyone, good evening and I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. So आज के इस लेक्चर में हम लोग एक इन्वायरमेंट का टॉपिक था इकोसिस्टम। एक था आपका इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट और इसी के अंदर था आपका फूड चेन एंड फूड वेब। एक था इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट और एक था आपका फूड चेन एंड फूड वेब। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बेसिकली जो इन्वायरमेंट साइंस है, इकोलॉजी जो भी है, ये सब कुछ आपके नॉलेज में ऑलरेडी है, चीज़ें आपको पता है, बस इसको साइंस के तरीके से कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपको सीखना होता है। ठीक है, तो EBS इसको इन्वायरमेंट साइंस बोला जाता है। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो इसी में से आपके 2-3 टॉपिक जैसे ओजोन लेयर वगैरह, ये भी इन्वायरमेंट साइंस का एक पार्ट था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं आज का, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब बहुत सारे बच्चों को इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में डिफरेंस नहीं पता होता, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में फ़र्क क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक प्लांट्स, उसके बाद आपने बना दिया एक अच्छा सा घर, उसके बाद ये है आपकी अच्छी सी बस, ठीक है, ये है आपके, उसके बाद आगे आपके, ये आपके आगे रिवर्स वगैरह, पॉन्ड, सी वगैरह, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको अपने आगे पीछे दिख रही है, एटमॉस्फेयर वगैरह आ गया, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको अपने आगे पीछे दिख रहा है, जो भी आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? जो भी आप अपने आगे पीछे कुछ भी देख रहे हो, एटमॉस्फेयर देख रहे हो, आपके आगे पीछे गैसेस हैं, आपका घर है, गाड़ी, जो भी दिख रहा है आपको पूरी अर्थ में, ये सब कुछ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनवायरनमेंट। जैसे आपका स्काई वगैरह हो गया, ये सब क्या है? ये सब कुछ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। क्या है? ये पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो इसमें आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो, उन सबको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एनवायरनमेंट साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो एयर, वाटर, उसके बाद कुछ ही बोल सकते हो आप, लेके सी बोल सकते हो, स्काई बोल सकते हो, सब कुछ इन्वायरमेंट है, जो कुछ देखते हो इन्वायरमेंट है। लेकिन सर इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम वो चीज़ें हैं जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सके, जो मतलब डायरेक्टली हमारे साथ कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। आप बोल सकते हो दोज थिंग्स विच आर इंटरेक्टेड बाय अस, जो हमारे द्वारा इंटरेक्ट की जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ, बताइए जो वाटर है वो क्या है? देखो, एनवायरनमेंट तो है, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन इसको मैं इकोसिस्टम भी बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम की जब डेफिनेशन पढ़ोगे अपने आप समझ आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए देख लो, वाटर हमारा इकोसिस्टम क्यों है? क्यों? क्योंकि हम इसके साथ हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ये आपके फिजिकल टच में आ रहा है, आप इसको यूज़ करते हो, इसलिए ये क्या है? इकोसिस्टम का पार्ट है। और इन्वायरमेंट का पार्ट तो होगा ही होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्या स्काई आपका इकोसिस्टम का पार्ट है? क्या स्काई को आप डायरेक्टली आपकी बॉडी के साथ इसका कोई लेना देना है, इसको आप यूज़ करते हो? नहीं करते। मैं बोलूँ एयर, तो एयर इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो आप छोड़ते हो आपके सारे आगे पीछे सराउंडिंग में, मतलब आप इसके डायरेक्टली रिलेशन में हो। तो ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। मतलब जिस चीज़ के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओ, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो इकोसिस्टम होंगी। और जिस चीज़ के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें किसमें आएगी? इन्वायरमेंट में। इवन कि इन्वायरमेंट में ही इकोसिस्टम आता है, इन्वायरमेंट में ही इकोसिस्टम आता है, लेकिन सारी की सारी इकोसिस्टम वाली इन्वायरमेंट की चीज़ इकोसिस्टम नहीं होगी। इकोसिस्टम वाली वो सारी चीज़ें होगी जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, चलिए हेडिंग दे दीजिए इकोसिस्टम। मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझा दिया कि एनवायरनमेंट साइंस और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इकोसिस्टम क्या होता है, फिर इसके मैं कंपोनेंट पढ़ाऊँगा आपको। चलिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए आप। चलिए लिखिए डेफिनेशन क्या होता है। इकोसिस्टम होता क्या है? लिखो, इंट्रैक्शन
interaction between living and non-living things in environment is called इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन करता है जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ। मतलब मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने बना दी छोटे छोटे ग्रास, ये ग्राउंड में यहाँ पे है ये ग्रास। इसको जब खाते हैं कौन? ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या होते थे? टिड्डे होते हैं, टिड्डे। जैसे अभी आया था टिड्डी दलों का हमला, जैसे कोई भी फसल वगैरह को छोटे छोटे टिड्डे खाते हैं, तो ये प्लांट के साथ सीधा इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं। तो देखो इसका दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। ये ग्रास कैसा था? लिविंग था। ये कैसा था? ये भी लिविंग था। उसके बाद इस टिड्डे को कौन खाता है? इसको जैसे खाती है आपकी लिजार्ड वगैरह होगी, इसका भी इंटरेक्शन हो रहा है, इसका भी इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हाँ, आप लोग चावल खाते हो, आप लोग राइस खाते हो, और आप लोग क्या लिविंग थिंग्स हो, ये नॉन लिविंग है। तो देखिए लिविंग और नॉन लिविंग का भी इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब इस पूरे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ का किसी के साथ रिलेशन होता है, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। वो कैसा होता है? वो लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन जब भी होगा, लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ये भी एक वर्ड होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, ये बेसिकली फूड चेन आ गया था, ऐसे बोल सकते हैं। ये था एग्जांपल, जैसे राइस हम खा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, तो ये लिविंग था, ये नॉन लिविंग था। जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा तब उसको क्या बोला जाएगा? इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और आप लोग ले रहे हो, आप लिविंग हो, तो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। इसी इंटरेक्शन को बोला जाएगा इकोसिस्टम। और ये जो इंटरेक्शन है इसको बोला जाता है फूड चेन, फूड वेब। ये कैसे होता है ये अब नेक्स्ट में आप पढ़ोगे। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया गाइज? मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। वो कैसे होता है मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी। और ऐसे ही बोल सकते हो, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का दोनों का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो डेफिनेशन नॉर्मल सी, आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बेसिकली आपका पार्ट किसका है? ये इकोसिस्टम पार्ट है इकोलॉजी का। जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है, ये इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी मतलब देखो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इस टर्म को किसने दिया था? इकोलॉजी टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये दी थी आपकी अर्नेस्ट हैक्कल ने। ओके, अर्नेस्ट हैक्कल ने ये टर्म दी थी इकोलॉजी। ठीक है, ये मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि इकोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टडी होती है। जब अब मैं फूड चेन, फूड वेब पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दूंगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या था, आई होप आप समझ पाए होंगे। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। ये हमारे पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है और इकोलॉजी का पार्ट होता है। इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी। चलिए अब हम लिखते हैं थोड़ा सा इसके क्या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। चलिए आगे इसके मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप। ये हाँ, चलिए ये लिख लीजिए, थोड़े से पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेना। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या होता है? यहाँ पे भी ऐसी जगह, स्फीयर ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। तो बायो का मतलब ही लाइफ होता है। यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो, वो सारी जगह उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इकोसिस्टम क्या है? इसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी से ये बना है, इसी से हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा टोटली इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ होता है। मेनली हम कुछ भी खा रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स खा रहे हैं,
लिविंग खा रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन लिविंग और नॉन लिविंग का होगा। अगर चीज़ें सनलाइट हुई तो लिविंग होगा, सनलाइट नहीं होगी तो लिविंग नहीं होगा। तो इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या है? ये एक ओपन सिस्टम है। देखो ओपन नहीं हो रहा है आपके साथ सब कुछ बाहर, और ये डिपेंड करता है सनलाइट। वही मैंने एक्सप्लेन करा कि हम कुछ भी खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? सनलाइट की वजह से पॉसिबल। सनलाइट नहीं होगी तो हमारा भी रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक ओपन सिस्टम है जो कि डिपेंड करता है सनलाइट पे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इट में भी स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ये तो बेसिक सी बात है। जैसे स्मॉल का मतलब आपके घर में गार्डन होंगे, छोटे छोटे गार्डन में यहाँ पे जो छोटी छोटी चींटियाँ वगैरह खा रही हैं, ये लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है। और ये लार्ज भी हो सकता है, जैसे आपके जंगल्स वगैरह हो गए, जितने भी जंगल्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो लार्ज भी हो सकता है माउंटेन वगैरह में। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था? ये आपका देखिए, इसको लिख लीजिए। ये दिया था आर्थर टेंसले ने। टेंसले ने ये टर्म दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम। जो मैंने पहले आपको बताया था इकोलॉजी टर्म, वो अलग था। एर्नेस्ट हैकर ने इकोलॉजी टर्म दिया था। इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम भी पढ़ते हैं, वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ आ चुकी होगी, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। खास यही था कि इकोसिस्टम टर्म दी थी आपके आर्थर टेंसले ने, और उसके बाद ये छोटे स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट था कि ये किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछेगा कि बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है। देन आंसर विल बी इकोसिस्टम, राइट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप क्या होते हैं, और कल की क्लास में हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। चलिए टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टाइप ऑफ इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लिख लेते हैं इकोसिस्टम। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ चलिए, अब मैं बात करूँगा टाइप ऑफ इकोसिस्टम की, ठीक है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, चलिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला इकोसिस्टम किसका पार्ट है, ये आ सकता है क्योंकि इकोसिस्टम आपके सिलेबस में है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए लेट्स सी द टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। देखो इकोसिस्टम बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका नेचुरल होता है जो अपने आप बनता है, नेचुरल इकोसिस्टम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल समझते हो, जो हम खुद बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप का इकोसिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर भी सब टाइप आएंगे। पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल वाला। नेचुरल में कौन कौन सा होता है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ये फर्दर आगे डिवाइड होता है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कौन सा होता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक होता है मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। पानी जो बड़े बड़े सी ओशन वगैरह में, उनका इकोसिस्टम। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोसिस्टम होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा, वो सारे किसके पार्ट होंगे? वो इकोसिस्टम के पार्ट होंगे। अब मैं बात करूँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये कौन सा इकोसिस्टम होता है फ्रेश वाटर? जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर जितने आपके रिवर्स हैं, आप बोलोगे सर रिवर्स तो कोई इकोसिस्टम नहीं है ना। ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि रिवर के अंदर आपकी फिश होती हैं और भी बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सीधा रिलेशन होता है इसका पानी के साथ, डायरेक्टली पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के अंदर चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए ये पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। किसका? ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। जैसे आप बोल सकते हो रिवर के बाद आप बोल सकते हो पॉन्ड्स वगैरह हो गए, लेक्स वगैरह होगी। तो ये सारे किसके पार्ट हैं? ये पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के पार्ट हैं। आई होप समझ आ चुका होगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? सर हम बात तो इकोसिस्टम की कर रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पे इंटरेक्शन हो लिविंग और नॉन लिविंग का, उसको बोला जाएगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया। एक होता है नेचुरल जो अपने आप बनते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल जिसको हम खुद बनाते हैं। मैंने बोला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन सा होता है? जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए रिवर कौन से टाइप का इकोसिस्टम है? मैराइन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसा है? तो आंसर विल बी फ्रेश वाटर इको सिस्टम। और ये भी ऑप्शन नहीं होगा तो आंसर होगा नेचुरल इकोसिस्टम। मैंने पहले ही बोला था, ये आपको पहले ही चीज़ें पता है, बस इसको साइंस के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है। अगर मैं बात करूं मैराइन इकोसिस्टम की, तो मैराइन मतलब जो ओशन वगैरह, बड़े बड़े समुद्र वगैरह सी, उसमें कैसे इंटरेक्शन होता है लिविंग नॉन लिविंग का, वो किस किस का एग्जाम्पल, जैसे आप इसमें बोल सकते हैं आप हाँ कोरल रीफ। कोरल रीफ्स, क्या नाम सुना है कभी कोरल रीफ्स का?
कोरल रीफ्स क्या होती हैं? कोरल रीफ्स होती हैं आपकी REEFs। ये कोरल रीफ्स क्या होती हैं? ये होती हैं सर, कोरल मतलब ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े टाइप बोल सकते हो। इसकी स्किन जो होती है ना, स्किन वो ऊपर से ना काफ़ी चिकनी होती है, जिसमें फ्रिक्शन होता है, काफ़ी चिकनी होती है, वो चिपचिपी होती है, चिपचिपी। और जैसे ये आपस में समुद्र की लहरें आती हैं, ये बाहर आते हैं, उसे समुद्र की लहरों से बाहर आते हैं, साइड का इसके मतलब किनारे पे आती हैं, तो ये आपस में चिपक जाती हैं और धीरे धीरे आपस में चिपक के ऊपर एक सरफेस बना देती हैं, पूरा ग्राउंड बना देती हैं। कोरल का पूरा एक रीफ्स बन जाता है, पूरा एक रीफ्स बन जाता है। इस पूरे को जैसे सनलाइट से सूख जाता है तो ये ऐसे लगता है जैसे एक पूरा ग्राउंड बना हुआ है ये, लेकिन ग्राउंड बना किसका? ये कोरल का। इवन कि ये 2000 किलोमीटर तक हो सकती हैं, 2000 किलोमीटर तक ये पूरा एयर बन सकता है। इसको आप आइलैंड भी बोल सकते हो एक, लेकिन ग्राउंड किसका बना है? इसका कोरल का। इसके ऊपर भी प्लांट्स वगैरह सब कुछ होगा, इसके ऊपर भी पक्षी वगैरह बैठेंगे, पेड़ पौधे होंगे, सब कुछ इंटरेक्शन होगा। तो कोरल रीफ्स किसका पार्ट है? ये मैराइन इकोसिस्टम का पार्ट है। कोरल क्या होते हैं मैंने बता दिया, कैसे ये ग्राउंड बना देते हैं, यहाँ पे आपका सारा इकोसिस्टम चलता है। जैसे आप बोल सकते हो मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो मैंग्रोव आपको पता है क्या होता है? ये आपके एक तरह से ये प्लांट्स होते हैं, एक तरह से प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? बिच डाइजेस्ट साल्ट। जो समुद्र वगैरह में साल्ट, आपको पता साल्टी वाटर होता है, तो ये साल्ट को क्या कहते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको सहन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट आपके सी वगैरह के किनारे पे होते हैं, सारे ऐसे सारे प्लांट्स, उसको मैंग्रोव इकोसिस्टम बोला जाएगा। ये किसके होते हैं? ये आपके समुद्र के किनारे होते हैं, जो साल्ट को बियर कर सकते हैं, वहाँ पे उग जाते हैं ये, ठीक है। तो ये है पार्ट आपका किसका? मैराइन इकोसिस्टम का। तो ये मैंने 2 पार्ट बताया आपको नेचुरल इकोसिस्टम के। हाँ, एक चीज़ और लिख लेना, ये नेचुरल इकोसिस्टम के भी अंदर किसका पार्ट है? ये बेसिकली इसके अंदर भी ये एक्वेटिक पार्ट है, ये एक्वेटिक, ठीक है। मैं ये भूल गया था लिखना, लिख लो, ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब जहाँ पे पानी वाली बातें होंगी, तो पानी के अंदर ये आता है कौन सा? पहले वाला फ्रेश वाटर, और दूसरा आता है मैराइन वाला, फ्रेश वाटर मैराइन। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा, देखो नेचुरल इकोसिस्टम बेसिकली जो 2 प्रकार का था, वो है आपका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, TERESTRIL, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैं दोबारा से एक बार रिकैप कर रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। चलिए, मैंने बोला आपका इकोसिस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो अपने आप बना होता है, जैसे इसके अंदर 2 आएगा, एक एक्वेटिक आएगा, एक आएगा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक होता है पानी वाला कोई भी, जैसे पानी में कैसा? एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन, एक फ्रेश वाटर और एक चलिए, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैराइन। ये किसका पार्ट है? ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। और एक्वेटिक के अंदर भी कौन सा? नेचुरल इकोसिस्टम था। ये तो खुद भी पता चल जाएगा आपको। फिर इसके बाद मैंने इसकी एग्जांपल बताई, ये तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इसको फर्दर डिवाइड किया गया, देखो 3 पार्ट में। अब मैं आर्टिफिशियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक्वेटिक समझा दिया। अब मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूँगा। एक होता है ग्रास का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं। एक होता है आपका डेजर्ट का पार्ट, एक होता है डेजर्ट का पार्ट, ठीक है, एक होता है डेजर्ट का पार्ट, एक होता है आपका फॉरेस्ट का पार्ट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हम कौन से इकोसिस्टम में बिलोंग करते हैं। देखिए, रिवर में तो हम नहीं हैं, फ्रेश वाटर में हम नहीं आते, मैराइन में हम नहीं आते, हम आते हैं जैसे ये आएगा कोरल, किसका है? ये मैराइन का पार्ट है, नेचुरल का, जिसमें एक्वेटिक के अंदर, ठीक है। जो मैंग्रोव है किसका पार्ट है? ये एक्वेटिक के अंदर मैराइन का पार्ट है। हम जो हैं यहाँ पे आते हैं, ह्यूमन बींग्स कहाँ पे आता है? ग्रास का पार्ट है। हम लोग जंगलों में थोड़ी रहते हैं, फॉरेस्ट में हम नहीं रहते, डेजर्ट में हम नहीं रहते, हम रहते हैं ग्रास में। और ग्रास नहीं ऑप्शन आएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल भी नहीं आएगा तो आएगा नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल को आगे फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट में, ठीक है। आई होप बात समझ आ रही होगी आपकी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर ग्रास आता है, डेजर्ट आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं। हम कहाँ बिलोंग्स करते हैं? हमारा जो इकोसिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, वो कहाँ पे है? वो ग्रास का पार्ट होता है। वो किसका पार्ट है? वो ग्रास का पार्ट होता है। डेजर्ट की बात करें तो एक होता है हॉट, थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताता हूँ, एक होता है कोल्ड। हॉट जैसे सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, जो रेगिस्तान जिसको बोलते हो।
तो हॉट में। इसके अंदर भी तो इकोसिस्टम होते हैं, इसके अंदर भी जैसे आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती है, जैसे रेप्टाइल्स यहाँ पे होते हैं, रेंगने वाले कीड़े वो आपके जंगल में भी होते हैं, वो आपके ग्रास में भी होते हैं, लेकिन इसी के अंदर भी आते हैं रेप्टाइल्स, जैसे आपके रोडेंट्स, चूहे वगैरह की प्रजाति, चूहे वगैरह। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डेजर्ट के। जैसे कोल्ड डेजर्ट कौन से होते हैं, जैसे आपके बर्फ़ के वो होते हैं ना पूरे, जैसे अंटार्कटिका हो गया सबसे बड़ा, अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है जो किसका बना हुआ, बर्फ़ का बना हुआ है। यहाँ पे भी तो रहते हैं, जैसे आपको सुना होगा बर्फ़ में रहने वाले भालू वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सारे किसका पार्ट है, डेजर्ट का। डेजर्ट के बाद आता है फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा है, आपको पता है फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है आपके एरिया में। तो अभी तो खैर जंगल कम हो रहे हैं, लेकिन अदरवाइज फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसके अंदर भी बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप बोलूँ, टाइगर किसकी एग्जांपल है, टाइगर। तो टाइगर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। टाइगर हो गया, आपके डियर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारे किसका पार्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। मेरा बेसिकली समझाने का इंटेंशन ये था कि आपको थोड़ी सी समझ आए कि किस इकोसिस्टम का पार्ट है, और चीज़ को आप लॉजिकली सोच पाओ। ग्रास आपको पता चल गया, डेजर्ट आपको पता चल गया, कोई भी चीज़ पूछूंगा तो वो आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ कहाँ कहाँ रहती है, हर एक चीज़ आपने देखी हुई है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट, ये आपको नहीं पता था कोरल के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया। कोरल के बारे में आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंग्रोव का मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। बस आपको थोड़ा सा इसका डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़े से आपके सिलेबस में क्या है, इकोसिस्टम। उसके बाद इसके कंपोनेंट बताने हैं, जो बायोटिक एबायोटिक, उसको कैसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया नेचुरल वाले टाइप कैसे कैसे होते हैं, इकोसिस्टम कैसे कैसे टाइप के होते हैं। चलिए आर्टिफिशियल को भी ख़त्म कर लेते हैं। आर्टिफिशियल के बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज दे देता हूँ, यही पे लिख देता हूँ आर्टिफिशियल। चलो अगले पेज में इसको मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसको सही कर लेना। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल से नाम से पता चल रहा है कि जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। जैसे आप लोग एक्वेरियम बनाते हो, यहाँ पे फिश वगैरह रखते हो ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। जैसे आप बोल सकते हो, हाँ क्रॉप्स उगाते हैं हम लोग, जैसे फसल वगैरह उगाते हो, हम उसको खुद उगाते हैं, ये किसका पार्ट है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे आप लोग घर पे गार्डन वगैरह बनाते हो, हम लोग ने बड़े बड़े गार्डन बना रखे हैं, जैसे आपके JNK में बहुत सारे गार्डन है, बड़े बड़े घर पे छोटे छोटे गार्डन बनाए होते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मैन मेड के द्वारा बनाई जाती हो, वो किस में आएगी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा, तो गार्डन में होता है, तो ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। क्रॉप्स के अंदर होता है, ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। एक्वेरियम में होता है, जैसे फिश वगैरह पानी में रहती है, वहाँ पे आप चीज़ें डालते हो वो खाती है, तो वो लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्शन सब में होता है। इसलिए ये किसका पार्ट है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैंने क्या किया। मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका क्या बताया, मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम में दो पार्ट आएंगे। सबसे पहले एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर भी फर्दर डिवाइड होगा, एक एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो भी पानी के रिलेटेड होगा, जैसे आप बोल सकते हो एक फ्रेश वाटर होगा, एक मैराइन वाटर होगा। फ्रेश में कौन कौन आ गया, रिवर, लेक्स, लैंड सारे, ठीक है। इसके अंदर पूछेगा फिश किसका एग्जाम्पल है, फिश। तो फिश दोनों का होता है, वो मैराइन में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल कॉमन भी होते हैं, लेकिन आपको समझ होना चाहिए फ्रेश कौन सा है। जैसे पूछेगा रिवर किसका पार्ट है, पोन्ड्स किसका पार्ट है, लेक्स किसका, ये फ्रेश वाटर का। और फ्रेश में भी किसका, एक्वेटिक का। उसके बाद मैंने बताया मैराइन। मैराइन में क्या आता है, जैसे कोरल रीफ्स बताया, मैंग्रोव बताया। फिर मैंने बताया टेरेस्ट्रियल इको, जैसे नेचुरल के दो पार्ट है, एक था आपका एक्वेटिक, एक है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के तीन पार्ट होते हैं, एक ग्रास, डेजर्ट, फॉरेस्ट। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन में बताया। फिर मैंने आर्टिफिशियल के बारे में बताया, आर्टिफिशियल अभी आपको जस्ट मैं लिख के दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, चलिए स्टार्टिंग में पढ़ा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। वो सारी चीज़ें जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर पाएँ, वो सारी क्या होगी, इकोसिस्टम का पार्ट होगी, ठीक है। वो सारा क्या होगा, इकोसिस्टम का पार्ट होगा, जिसके साथ ही हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो सारे के सारे इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम होगा, ठीक है। सारे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट होंगे, लेकिन सारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम नहीं होंगे। जैसे स्काई आपका इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम इससे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है।
इकोसिस्टम का मैंने डिफरेंस समझाया थोड़ा सा। फिर मैंने बताया जैसे कोई भी चीज़ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो वो सारा कोई भी चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है वो सारी क्या है, इन्वायरमेंट है। जिसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो वो क्या है, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जैसे वाटर मैंने पढ़ाया, रिवर लेक सारा वाटर का पार्ट था। उसके बाद मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है लिविंग नॉन लिविंग का, उसको बोला जाता है। फिर मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट बताए, ये थोड़े से याद रख लेना। इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपको बायोस्फीयर का। इकोसिस्टम टर्म किसने दी, ये बता दिया मैंने। ये स्मॉल लार्ज हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का छोटा सा एक टॉपिक इकोसिस्टम। ये ख़त्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में हम इसके कंपोनेंट करने वाले हैं, फिर जाके ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर हम फूड चेन और फूड वेब करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।